सेंड करने होंगे मुझे। तो गाइज आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल राजनवल। तो गाइज आज मैं आपसे एक खुशखबरी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि यूट्यूब से रिलेटेड ये खुशखबरी है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है गाइज। और 4 साल की मेहनत सफल हो चुकी है मेरी गाइज। 4 साल से मैं मेहनत कर रही थी यूट्यूब पर, फाइनली आज वो मुकाम हासिल हो ही गया गाइस, आपकी सपोर्ट और दुआ और प्यार की वजह से गाइस। तो ऐसे मुझे सपोर्ट और प्यार और दुआ बनाए रखिए तो गाइस, ताकि मैं और आगे बढ़ूं और आगे तक जाऊं गाइस। तो चलिए मैं आपको खुशखबरी बताना चाहती हूँ कि क्या है खुशखबरी। तो चलिए, क्योंकि ये है हमारी खुशखबरी गाइस, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ जो कि एडसेंस पिन आ चुका है हमारा गाइस। तो सच में मुझे नहीं लगा था, एक बार को तो बिल्कुल मैं हताश हो गई थी कि अब मेरा एडसेंस पिन नहीं आएगा। मैं पूरी कहानी आपको बता देती हूँ इस एडसेंस से रिलेटेड कि क्या हुआ मेरे साथ, क्यों इतने दिन लग गए थे। वैसे मेरे एडसेंस पिन को 4-5 महीने पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन किसी रीजन की वजह से ये पिन रुक गया था, नहीं आ पाया था मेरे पास। तो फाइनली आज ये आ गया है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली ये आ गया है। तो गाइस मैं इसका पूरा राज बताऊंगी कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। बताते हैं एडसेंस पिन के बारे में कि गाइस सबसे पहले मैं बताऊंगी कि सितंबर में अप्लाई का ऑप्शन आया था कि आप एडसेंस पिन अप्लाई कर दीजिए। मेरे डॉलर कुछ कंप्लीट हो गए थे, समथिंग $11 कंप्लीट हो गए थे मेरे। तो ऑप्शन आ जाता है एडसेंस पिन अप्लाई करने का। तो वेरीफाई कर दिया था हमने। तो गाइस वेरीफाई कर दिया था, तो वहाँ से वो पिन भेज दिया गया था अमेरिका से। तो क्या हुआ, यहाँ तक भी आ गया था हमारे, जो कि जो ऑफिस होती है हेड ऑफिस, वहाँ तक आ गया था, जो कि हमारी हेड ऑफिस है पत्तापुरा गाइस। तो वहाँ आ गया था, डाकिया को भी दे दिया गया था। डाकिया क्या हुआ, डाकिया को हमारा घर नहीं मिला था, हमारा नाम किसी ने नहीं बताया था। जैसे कि मैंने एड्रेस डाला था अपने यहाँ का, जो भी होता है मेरे यहाँ का एड्रेस है वो सब मैंने फिल किया, और उसी एड्रेस के थ्रू जो कि डाकिया आया था। जैसे कि डाकिया उस एड्रेस पे आ गया था पिन को लेकर, लेकिन हमारा जो मोहल्ला गली है ना बहुत बड़ी है, तो मेरे नाम से कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सिटी है। एक तो गांव में तो बता भी देते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ वो ऐसे ऐसे, वो उसका नाम ये है, वो मतलब जैसे, तो गांव में तो बता देते एक दूसरे का नाम, लेकिन यहाँ इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे बहुत बड़ी गली है, तो कोई नहीं बता था। उसमें पापा का नाम ही नहीं था, मेरे हस्बैंड का नाम ही नहीं था। पापा का नाम होता फिर भी कोई नहीं बता पाता, अगर हस्बैंड का नाम होता ना तो हर कोई बता देता। इसमें हस्बैंड का नाम नहीं होता है गाइस, मेरा अकेली का नाम था, जो कि राजकुमारी मेरा नाम है। तो वही मेरा उसी नाम से आया था एड्रेस, राजकुमारी के नाम से ही, सॉरी एडसेंस पिन मेरे राजकुमारी के नाम से आया था। तो किसी ने मतलब जागिया ने सबको पूछा होगा कि राजकुमारी है, कोई राजकुमारी का ऐसे पिन आया है, तो बहुत लोगों को पूछा होगा, बता रहे थे वो, तो किसी ने नहीं बताया। तो वो फिर उन्होंने जाके वो वापस कर दिया। तो जो मतलब किसी का घर वगैरह नहीं मिलता है, तो वो डाकिया वहीं हेड ऑफिस में दे देते हैं, फिर वो वापस चला जाता है अमेरिका ही। तो वो वापस चला गया था। फिर जैसे कि ऐसे हमें अचानक मैंने अपने हस्बैंड से बोलती थी, यार अभी तक तो नहीं आया, 7 दिन में एड्रेस पिन आ जाता है, एडसेंस पिन आ जाता है, अभी मेरा नहीं आया है, 1 महीने से ज़्यादा बीत गया है। तो ये कह रहे थे आ जाएगा आ जाएगा। फिर मैंने कहा तुम यहाँ की डाकिया से बात करो। तो फिर उन्होंने ऐसे ही एक डाकिया आए थे यहाँ पे कुछ काम से, तो इन्होंने पूछा ऐसे ऐसे हमारा पिन आया था राजकुमारी नाम से। तो उन्होंने बोला हाँ आया तो था, लेकिन मैंने वापस कर दिया, मुझे क्या पता था ये आपका था। अगर मुझे पता होता ना कि आपकी वाइफ का नाम राजकुमारी है, आपका ही पिन है, तो मैं तो दे देता, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। लेकिन अब तो वो वापस हो गया है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, दोबारा से आप जो भी है मंगाना है। तो अब मुझे पता चल गया है, जैसे ही वो पिन आएगा तो मैं तुरंत आपके यहाँ दे आऊँगा। तो गाइस फिर हमने दोबारा से अप्लाई किया, तो फिर भी हमारा एडसेंस पिन नहीं आया। बड़े परेशान, मतलब 1.5 से 2-2.5 महीने बीत गए, बहुत ज़्यादा परेशान यार हम। और फिर ये मुझे मतलब मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे तसल्ली दिलाते रहे हैं कि टेंशन मत लो, आ जाएगा आ जाएगा। तो मेरे को दिमाग में रोजाना यही लगा रहता, यार मेरा पिन नहीं आया, मेरा पिन नहीं आया। बहुत परेशान रहती थी सच में मैं। किसी को मतलब मैंने कोई वीडियोस बनाई थी यूट्यूब पर कि मेरा पिन नहीं आया, ये वो सब रोना धोना करके मैंने कुछ भी नहीं बनाया। जो मैंने की जो होगा ऊपर वाला देखेगा, और मेरा अक्सर भगवान ने मेरा हमेशा साथ दिया है, मेरे वो हमेशा साथ देंगे। मैं ना मैं कोई वीडियो बनाऊंगी ना कोई डालूंगी, जो भी होगा हाँ
अच्छा बुरा जो भी होगा ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया मैंने। ना मैंने कोई वीडियो आपको बताया कि मेरा पिन नहीं आया, मैंने कि आएगा तभी देखेंगे, आता है तो, नहीं आता है तो। 2 से 2.5 महीने 3 महीने बीत चुके थे। फिर से मैंने कि फिर क्या हुआ था, मेरा 3 महीने, हाँ 3 से 4 महीने बीत गए समथिंग। मेरा जो मोनेटाइज का ऑप्शन आता है तो वो डॉलर बन करके ग्रीन सा, वो अचानक से बंद हो गया मेरा। बड़ा दिमाग टेंशन में, शायद मेरा 23 तारीख को वो बंद हो गया था। 23 दिसंबर को वो डॉलर का ऑप्शन बंद हो गया था। मेरी अर्निंग होना बंद हो गई, बिल्कुल बंद। अगर वो डॉलर का ऑप्शन खत्म हो जाता है, हट जाता है, तो अर्निंग होना बंद हो जाती है। वीडियो डालो ना डालो कोई मतलब की वीडियो नहीं होती है। फिर भी मैं हताश, मतलब फिर भी मैं उस टाइम में बहुत हताश हो गई और दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में, और मैं रोने लग गई। हस्बैंड जी ने फिर मुझे दिलासा दिलाया और बोला टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, लेकिन तुम रो मत, सब कुछ भगवान के हाथ में, भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो होगा वो देखेंगे। मैंने चलो ठीक है, मैंने अपना दिल समझाया और मैंने फिर से, तुम तो वीडियो डालो रोजाना, जैसे रोजाना अपलोड करती थी उसी तरीके से आप वीडियो अपलोड करो और सब कुछ हो जाएगा। मैं डालती तो थी, मेरा मन मतलब करता नहीं था, फिर भी मैं बिना मन से डाल देती थी वीडियो। फिर भी वो व्यूज तो जाते थे, लेकिन डॉलर का ऑप्शन हट गया तो कोई अर्निंग नहीं होती थी, तो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता था। तो फिर क्या हुआ, कम 23 को बंद हुआ, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, हाँ एक मतलब 1 तारीख भी बीत गई। अब इतने दिन बीत गए और बिल्कुल डॉलर, और मेरे हस्बैंड जी खूब कोशिश की थी उन्होंने, चलो कि डॉलर का साइन आ जाए, वापस आ जाए, पर वो नहीं हुआ था गाइस। इसको मैं पहले रख देती हूँ साइड में। तो गाइस वो नहीं हुआ था, ना वो वापस आया था डॉलर का साइन, और मैं फिर भी मैं वीडियो डालती रही, लेकिन लॉन्ग वीडियो कोई नहीं डाली, मैंने शॉर्ट ही डाली थी। इसलिए मेरे पे बनती थी 1-2, वैसे मैं ज़्यादा डालती थी दिन में, पर 1-2 मैं रोजाना ही डालती, ताकि चैनल एकदम से बंद ना हो जाए, और मतलब उसके व्यूज ना गिर जाए, इस चक्कर में मैं डालती रही। अब मैंने फिर टेंशन छोड़ दिया था, फिर इन्होंने तीसरी बार अप्लाई भी कर दिया था अच्छे से एड्रेस। इन्होंने सोचा कि क्या पता है एड्रेस गलत, मैंने अगर गलत होता तो पहले भी नहीं आता मेरा पिन। एड्रेस तो वही था, पहले भी आ चुका था, लेकिन वापस हो गया था। अगर मैं इनसे बोलती थी क्या करूं क्या नहीं करें, लेकिन हमने एक डाकिया से बोल रखा था ना, तो फिर कुछ टेंशन ऐसे कम हो गई थी कि डाकिया को पता ही अगर आएगा तो डायरेक्ट वो हमारे घर आ जाएंगे देकर। तो फिर मैंने तीसरी बार अप्लाई कर दिया। तो गाइस इन्होंने किया था, हाँ डॉलर का साइन 23 तारीख को बंद हो गया शाम को 4 बजे, और उन्होंने अप्लाई किया हाँ फिर शाम को, रात को 23 तारीख को ही अप्लाई कर दिया था, रात को कर दिया था समथिंग 9-10 बजे। तो वो कर दिया, फिर भी हमारे दिल में तसल्ली नहीं कि हो गया, कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल भी मतलब वो नहीं था कि आएगा कि नहीं। तो हमने आस छोड़ दी थी इस चीज़ की। फिर उन्होंने मतलब मैंने आस छोड़ दी थी, मेरे हस्बैंड ने नहीं छोड़ी थी। उन्होंने नहीं, ये आएगा पक्का आएगा, तुम आस छोड़ सकती हो लेकिन मैं नहीं। मैं इसको मेरा मेरे हस्बैंड का चैनल है ना, तो कहते थे मेरा आए या ना आए, लेकिन तुम्हारा एडसेंस पिन मंगवा कर ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। वरना तो वो कहते थे अरे टेंशन मत लो, आपका एडसेंस पिन जरूर आएगा, मुझे पूरा भरोसा है ऊपर भगवान जी पे। कि चलो देखते हैं क्या। 25 दिसंबर को मेरे बहन के बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उस पर सारा टेंशन तो था ही, वो इसका था ऊपर से टेंशन, एक टेंशन और आ गया, बड़ा दिमाग खराब हो गया। फिर उसी टाइम सब कुछ छोड़ के इसी कुर्ती को पहनी थी, सुबह का टाइम था समथिंग 9 साढ़े 9 बज रहे थे, कॉल आया जैसे ही, और कुछ भी खाली चाय पी के हम बैठे थे, उसमें ही लगे थे, अपने एक्शन पिन की बारे में लगे थे, फोन में कुछ ना ये मैं देखने लगी थी। जैसे ही कॉल आया और दिमाग खराब, ऊपर से वो दिमाग खराब, और दूसरा वो मेरी बहन का बेटे का एक्सीडेंट हुआ, तो ज़्यादा दिमाग खराब हो गया। सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे, तुरंत मैंने इधर उधर फोन लगाया कि हाँ कि ऐसे ऐसे। फिर मैंने थोड़ी तसल्ली दी कि चलो भगवान, मैंने बजरंग बली से दुआ की थी, हे प्रभु मतलब लग जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे बहन की बेटी को कुछ हो ना जाए, वरना पता नहीं क्या होगा। तो बस मैंने प्रार्थना की अपने भगवान जी से, और मैंने बोला मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, बस लग जाएगा वो सही हो जाएगा, लेकिन कुछ हो ना जाए। सच में उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मैं चिल्ला रही, रोने लग गई। इन्होंने मुझे चुप कराया था। अब भी इस टाइम पर जब मैं बातें करी तो अब भी मुझे रोना सा आ गया। देखो गाइस टेंशन एक खत्म नहीं, दूसरी टेंशन आ गई थी। तो तुरंत जैसी थी मैं, जैसे ही बस कम्बल वगैरह जो था जैसी छोड़ गई थी मैं, और साई को कपड़े पहनाए मैंने खुद। तो मैं ऐसे इसी से चली गई थी, हस्बैंड उसी कपड़ों से चले गए थे, और हम सीधे समथिंग यहाँ से 9 साढ़े 9 बजे आए, 10 बजे तो निकल गए थे हम। 12 बजे तो फिर हम पहुँच गए थे धौलपुर में, जहाँ मेरे बेटे हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह हो रहे थे, जो कि जब गए, और वो वहाँ पहुँच गए थे। देखकर मेरा बहुत रोना आया उसकी हालत देखकर, खून कान कट गया था, ये जबड़ा फट गया था देखकर, दिमाग। तो उस बीच में उसकी टेंशन इतनी बड़ी हो गई थी,
बीच में मैं अपने एडसेंस की टेंशन भूल गई थी, टेंशन मतलब बिल्कुल भूल गई थी कि कुछ था कि नहीं, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया था, इस चक्कर में सब कुछ भूल गई थी मैंने छोड़ दिया सब कुछ। फिर मैं चली गई थी 25 को चली गई थी, फिर 25 को 26 को 27 को मैं शाम वो आ गया था, उसका अच्छे से मतलब जबड़ा वबड़ा का ऑपरेशन वगैरह हो गया था, दोसा हुआ था, तो वो आ गया था घर शाम को, रात 26 तारीख को 8:30 बजे घर आ गया, सब कुछ हुआ अच्छे से, आ गया बढ़िया। मैंने कि जब तक वो आएगा ना जब तक मैं आगरा नहीं जाऊँगी। वो आ गया था, फिर पूरा दिन मैं 27 को रही थी, फिर शाम की 27 3 बजे मैं निकल आई थी। और यहाँ पर आकर फिर भी मुझे कोई टेंशन, बस मैंने अपनी बेटी की टेंशन थी, बस वो अच्छे से हो जाए, ठीक हो जाए बढ़िया। वैसे तो वो ठीक हो गया था, मतलब उसका ऑपरेशन हो गया तो बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी मैं 5 से यही 2 करी थी जल्दी ठीक हो जाए बस। तो गाइस इस बीच में टेंशन फ्री हो गई थी मैं, फिर मैंने कोई इसका एडसेंस पिन का कोई भी टेंशन नहीं लिया, मैंने छोड़ दिया भगवान जी पर। मैं बिल्कुल जो भी टेंशन था वो सब कुछ छोड़ दिया मैंने। सही जाओ वहाँ पे बैठो, तो भी सब छोड़ दिया। फिर अब मैं न्यू ईयर खाती है, ये 2025 आया नया साल, 2025 आ रही है तो मेरे लिए अच्छे आए, बढ़िया आए, सब कुछ सुख शांति लेकर आए, कोई परेशानी नहीं आई बस। तो हमने प्लान किया था, हमारा कोई प्लान नहीं था पहले से, क्योंकि एक तो हमारे बहन की बेटी के लगी हुई थी, घूमने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था तो हमें डर लग रहा था कि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो हम कहीं जाएंगे नहीं। फिर अचानक से हमारा प्लान बन गया उसी टाइम पर। ये तो इनकी छुट्टी भी नहीं थी, ये कॉलेज भी गए थे और समथिंग 12 बजे आ गए थे। मैं नहा धो के खाना बनाकर फ्री हो गई थी, हमने आलू के पराठे बनाए थे, खाए पिए सब कुछ किया। उस दिन धूप भी खुल गई थी। फिर हमने प्लान अचानक बनाया था कहीं कहीं पार्क चलते हैं घूमने के लिए, न्यू ईयर तो है ही। तो इन्होंने बोला हाँ चलो चलते हैं कहीं, हम तीनों निकल गए थे, खूब अच्छे से इन्जॉय किया था। पार्क गए थे हम, आगरा में एक बहुत अच्छा पार्क थे, वहाँ पे गए थे, आपके साथ हम वीडियो शेयर किए हैं, आप लोग देख लेना जाके। तो बहुत अच्छा पार्क था गाइस। तो हम लोग वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पर खूब इन्जॉय किया, बहुत सारे रील वगैरह बनाए, फोटो खींचे, सब कुछ। शाम को अपने घर आ गए, अपलोड की रील वगैरह, फोटो वगैरह सब फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब सब पे अपनी वीडियो डाली। तो न्यू ईयर का दिन निकल गया बहुत अच्छे से। आता है 2 तारीख, 1 तारीख तो निकल गई, आती है 2 तारीख। जो भी अपना रूटीन से जो भी काम करती हूँ, सुबह जगी, सब कुछ किया, काम किया, सब कुछ किया। समथिंग बज रहे 12:30, मैं नहाकर बस जस्ट निकली। नहाकर मैं निकली, जैसी पूजा करने का मतलब आती हूँ तुरंत मैं पूजा करती हूँ, तो मैं चलो पूजा कर लेती हूँ। जब मेरे गेट से आवाज आती है कोई, मैं एकदम मतलब एकदम मेरे मतलब भ्यास गया था, क्या हुआ था मेरे को, तो एकदम मैं खुश सी नजर आई अपने अंदर, मैं खुश नजर आती हूँ। और मैं कहती हूँ मेरे गेट पे शायद कोई ऐसा लग रहा है एडसेंस पिन का, मतलब अभी अंदर ही से पता ही नहीं था मेरे को एडसेंस पिन आ गया है कि नहीं, मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे अंदर से ऐसी उमंग सी जागी। और उन्होंने दरवाजा की भी 12:30 बजे कोई आता नहीं है, कभी कभार टेम्पो वाले भैया आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत कभी कभार आते हैं। तो एक उमंग सी जागी मेरे अंदर, मैंने अपने अंदर ही अंदर सोच लिया यार आज तो ऐसा लग रहा है कि मेरा एडसेंस पिन आ गया क्या। देखा तो मैंने गेट तो नहीं खोला, मतलब दूर से दिख जाता है, हमारे गेट में वो है जाली, तो दूर से दिख जाता है, तो वहाँ पे एक खाकी पैंट वाले भैया मुझे खड़े दिखते हैं। तो उन्हें देखकर मैं मतलब खुश सी हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ और मैं गेट खोलती हूँ। कौन हो, कि आपका पिन आ गया है। ये सुनकर सच में मैं उसी टाइम पर मतलब ऐसे आंखों में से आंसू निकल गए और मैं झट से चिल्लाई कि रुको भैया मैं अभी आ रही हूँ, अपना फोन लेके आ रही हूँ, मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आज मेरा बहुत दिनों बाद मेरा पिन ऑफ आया है, तो मैं वीडियो बनाऊँ। उन्होंने बोला हाँ बना सकती हूँ। तो मैंने फ़ोन लेके गई दोबारा से, और जैसे ही मैंने पिन अपने हाथों में लिया और मैंने वीडियो बनाई और मैंने साइन वगैरह कर दिए और तो भैया देके चले गए। उन्होंने बोला आप बहुत परेशान हो गए थे ना इस पिन के लिए। मैंने हाँ भैया, एक बार लौट गया था हमारा, आपको पता नहीं था हमारा एड्रेस वगैरह कुछ भी, इस चक्कर में किसी ने बताया नहीं था, तो हम बहुत परेशान रहे थे। खाली एड्रेस पिन आ गया है कि अब कोई ज़रूरत तो नहीं है हमसे, नहीं हाँ ज़रूरत होगी फिर भी पड़ेगी कोई और पिन, क्योंकि हमारे कई चैनल है, फिर कोई पिन आएगा तो ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बोला कि आप यहाँ तक लेके आए, और मेरा इतना खुश हुई क्योंकि मैं देखकर मेरा पिन आ गया। मैंने कुछ भी नहीं, पिन को देखकर मैं देखती रही, यार ये पिन के लिए मैं कितनी तरसी 3-4 महीने। तुरंत मैंने अपने हस्बैंड के लिए, मेरी बेटी की पिच्छी ली और मैंने अपनी बेटी की किस की और बेटी को गले लगाया और पिन मैंने रख दिया साइड में, और मैंने हस्बैंड के लिए कॉल लगा दिया। हस्बैंड ने एक बार में कॉल नहीं उठाया, मैं दूसरी बार कॉल लगाया, उन्होंने उठा लिया। तो मैं चिल्लाती हुई बापू बापू, क्योंकि मैं सायु अपनी पापू से पापू मतलब सायु पापू बोलती है, पापा बोलती है, डैडी बोलती हूँ, तो मैं भी इसी के ये बोलती तो मैं भी बोल देती हूँ। तो मैं बोलती हूँ पापू पापू पापू, चिल्लाने लगी बहुत तेज तेज, तो एक तरह चिल्लाने लगी। तो ये डर गए थे क्या हो गया, ये बोल रहे थे कि सायु गिर गई है, पता नहीं क्या कुछ हो गया है। तो कहते क्या हो गया, मैंने कि मेरा पिन आ गया। ज़्यादा बहुत खुश हो गई, अच्छा नहीं हाँ तो अभी फोटो खींच के भेजो। मैंने फोटो भेजा और मैं जल्दी आ जाओ आप। तो इन्होंने फिर ये फोटो खींच के देख लिया उन्होंने, और जी जल्दी से आ गए। फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर हमने पिन डाला और हमारा डॉलर फिर हमारा एकदम से ऑन नहीं हुआ था डॉलर। फिर उन्होंने बोला हो जाएगा, टेंशन मत लो, शाम तक हो जाएगा अपने आप। तो जैसे ही मैं रात को वक्त हम फोन चला रहे थे ऐसे ही, तो एकदम अचानक डॉलर
अपने आप मतलब डॉलर आ गया और डॉलर का साइन आ गया और मैं वीडियो बना रही तो वीडियो पे डॉलर का साइन आने लग गया और अर्निंग दिखने लग गई सब कुछ। तो बहुत ज़्यादा मैं खुश हो गई। तो गाइस इतनी हमें एडसेंस पिन के चक्कर में कितना हमें घूमना पड़ा और कितनी मुझे टेंशन हुई और मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गई थी। तो फाइनली ऊपर वाले पे विश्वास रखोगे तो सब कुछ होगा। और मैंने अक्सर हमने बहुत संघर्ष के बाद ही सब कुछ हासिल किया है, बहुत संघर्ष किया है। जो भी मेरी लाइफ में आता है वो मुझे पहले संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद में हमारी वो फल मिलता है हमें। क्योंकि मुझे पता है मेरी शादी को 9 साल होने जा रहे हैं। 4 फरवरी को मेरी शादी को 9 साल हो जाएंगे। 9 सालों में मैंने इतना स्ट्रगल किया है, इतनी परेशानियां उठाई है, इतनी फेस किया है। अगर मैं अपनी परेशानियां बताने बैठूंगी ना तो सुबह से शाम हो जाएगा। तो गाइस क्योंकि हमें बहुत कुछ फेस करने के बाद खुशियाँ मिलती हैं। क्योंकि हमने बच्चा के लिए बहुत ज़्यादा फेस किया था, बहुत कुछ देखा था, बहुत घूमे थे दुनिया में, घूम घूम के परेशान हो गए थे। बच्चा नहीं भगवान ने दिया, 7 साल बाद मैंने ये बेटी देखी अपनी। तो बस मेरा सब कुछ जो भी है, जितनी भी मैंने परेशानी उठाई वो सब इसको देखकर सारी मैं भूल जाती हूँ। और ऐसी हमारी परेशानियाँ आती हैं और संघर्ष करना पड़ता है, तब हमें कुछ मिलता है, जीत हासिल होती है हमारी। गाइस तो इसी तरीके से हमारा पिन आया है। तो बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मेरा पिन आ गया है और अब आगे जो भी होगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और तो गाइस ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज़ लाइक तो कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और सब्सक्राइब करना तो भूलो नहीं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को गाइस। बहुत आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी, बहुत जितना मुझ पर बनेगा। अब तो मैं बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहता है मेरा, कहीं घूमने जाऊँ, अच्छे ब्लॉग बनाऊँ, आप लोगों को शेयर करूँ। तो अब क्योंकि मैं इसी के ऊपर डिपेंड थी, इसी के ऊपर रुकी थी कि जब मेरा पिन आ जाएगा तो फिर मैं अच्छे ब्लॉग इधर उधर घूमने की बनाया करूँगी, जाया करूँगी और आपके साथ शेयर किया करूँगी। तो गाइस पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना, आगे मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।